देखो एक पेड़ से कम 20 से 25 किलो मिनिमम है। अगर सही ग्रोथ पे प्लांट है 20-25 किलो तो है ही है आड़ू। और आड़ू का प्लांट 20 से 25 साल तक अच्छा खासा चलता है। इसमें बीमारियां, एक ही बीमारी आती है सूख की बीमारी, और दूसरी बीमारी आती है जो पत्ते कोड़ वायरस वाली बीमारी होती है। पत्ते मुड़ जाते हैं इसके, उसके लिए इस पर स्प्रे करनी होती है। ज़्यादा प्रॉब्लम वाला पौधा नहीं है आड़ू। सिर्फ इसकी प्रूनिंग करनी होती है विंटर में, और जब फ्लावरिंग हो जाती है, जब फ्लावरिंग स्टेज पे इस पर आपको स्प्रे करनी होती है, क्योंकि पत्ते मतलब मुड़े नहीं, वायरस ना आए, टेढ़े मेढ़े ना हो। उससे क्या है कि दाना भी खराब होता है। दाने की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमको दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी, मेरा नाम जगदीश सिंह बिष्ट है। मैं ग्राम नथवा खान, पोस्ट ऑफिस नथवा खान, विकास खंड रामगढ़, नैनीताल का रहने वाला हूँ। पहले गुड़गांव में था, फिर वहाँ कैटरिंग का बिजनेस था, स्वीट शॉप थी। उसके बाद आने के बाद हमने यहाँ पे पॉली हाउसेज और एप्पल इस पर काम करना शुरू किया। देखो, आड़ू की खेती, जो ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये तो 10 से 15 साल पुराने हैं। आड़ू की खेती के लिए पहले आप मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत, मतलब दोमट मिट्टी होनी बहुत जरूरी है। पानी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसके लिए। और इसको उगाने के लिए बेसिकली किसान को पौधों का चयन करना बहुत जरूरी है। चयन अगर अच्छी वैरायटी लाएगा, अच्छी क्वालिटी के पौधे लाएगा, तो अच्छी उसके पास क्वालिटी आएगी, और उसी के लिए मार्केट में उसी के दाम मिलते हैं अच्छे फल के। जो अभी ये आड़ू देख रहे हैं, अभी ये तो अर्लियर स्टेज पे है, तो 15 जून के आसपास देखेंगे। यहाँ की जो क्रॉप निकलती है, आड़ू, प्लम, खुमानी, हम बेसिकली मल्टीलेयर फार्मिंग करते हैं। हमारे पास सेब भी है, आड़ू भी है, खुमानी भी है, प्लम भी है, और नाशपाती भी है। और साथ ही साथ अभी ये खेत खाली देख रहे हैं, इसमें पहले अभी मटर थी। इस पर मटर निकालने के बाद अभी इस पर फिर बीन्स वगैरह या कोई और क्रॉप इसमें लेंगे। अब जहाँ तक फलों की बात कर रहे हैं, अब मल्टीलेयर फलों में हम देखो क्या होता है कि छोटी जोत के किसान हैं यहाँ पे, ये लोग क्या करते हैं कि आड़ू भी लगा लिया ने, थोड़ा थोड़ा प्लम लगा लिया, थोड़ा खुमानी लगा ली, नाशपाती लगा ली। उसकी वजह से क्या है, अगर किसी चीज़ में अगर मार्केट नहीं मिल पा रही है, तो दूसरी उससे उसका भरपाई कर लेता है किसान। अभी तो यहाँ पे या तो रेड जून है, दूसरा है पैरा डिलक्स, जो रेड जून के बाद होता है। बेसिकली दो ही हैं। पहले होते थे 3-4 वैरायटी होती थी, लेकिन वो लुप्त तो हो गई। पुराना प्लांट कम हो गया, अब नया प्लांट है। अभी इस पर ज़्यादा विशेष क्रांति नहीं आ रही है। हाँ, इसकी क्रांति की ज़रूरत है। अभी हम हाइडेन सिटी एप्पल पे भी काम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कंपेयर टू आड़ू करें, आड़ू को देख के अगर करें, तो उसकी मैनेजमेंट काफ़ी हमको ज़्यादा कॉस्ट आती है, ज़्यादा लेबर लगानी पड़ती है, ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कॉस्टली पौधा है। इसका पौधा मैक्सिमम 40-50 से लेके 100 तक के बीच में आ जाता है आड़ू का पौधा। उसका पौधा हाइडेन सिटी एप्पल में जाने, चाहे रूट स्टॉक जाने, चाहे सीडलिंग जाने, अगर इंडियन प्लांट पर जाएँ तो 300-400 का है। अगर इम्पोर्टेड प्लांट पर जाएँ 700-800, 1000 रुपये तक का प्लांट है। ये फ़र्क है। और फिर मार्केटिंग का, अभी इसको आड़ू को तो मैक्सिमम ईजिली कोई भी किसान कर लेता है। देखो, हमारा जो किसान है टेक्निकली इतना अच्छा नहीं है, टेक्निकली नॉलेज नहीं है, उसको मिट्टी की नॉलेज नहीं है, मिट्टी में कितना पीएच होना चाहिए, कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, उसमें गोबर की खाद चाहिए, इतनी नॉलेज किसी को नहीं है। मैक्सिमम किसान को नहीं है इस पर नॉलेज। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे क्रांति आ रही, जैसे जैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, इस पर थोड़ा बहुत लोग बाग जागरूक हुए हैं, उस विषय पर काम कर रहे हैं। देखो, जो छोटी जोत का किसान है, जिसके पास 4 नाली, 5 नाली, मैक्सिमम 10 नाली तक है, वो उसका साल भर का रोटेशन ही फ्रूट पे होता है। आड़ू या प्लम, इसी बगीचे पे ही उसकी पूरी आजीविका चल रही होती है। तो कहने का मतलब है 2 से 4 लाख रुपए की क्रॉप वो बना लेता है अतिरिक्त। अगर इंटर क्रॉप वो चलते रहती है। मटर है, मटर में जैसे कमा लिए उसने 30-40 हज़ार रुपये मटर में कमा लिए, 10-5 हज़ार रुपये बीन्स में कमा लिए, या गोभी लगाई, गोभी में कमा लिए। आजीविका ऐसी चलती है पहाड़ की। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार में उसने भैया 10 लाख की क्रॉप बना ली या 20 लाख की क्रॉप बना ली। ऐसा अभी यहाँ पे ऐसी क्रांति नहीं आई है। ये हमारा जो अनुभव की भी कमी है, हमें ज्ञान की भी कमी है, और छोटी जोत के किसान हैं, जो किसानों को सही टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही, सही प्लांट नहीं मिल रहे हैं, या सही तकनीक की भी कमी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, आड़ू एक ऐसा क्रॉप है, आज तैयार हो गया तो हमने किसी भी कंडीशन में आज ही उसको तोड़ के मार्केट पहुंचाना है। बहुत शॉर्ट टर्म वाला रूट है, ये बहुत ही कम है। इसका ये निगेटिव पॉइंट है, बाकी कोई इस पर ऐसा नहीं। कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। अब मार्केट में मांग पर डिपेंड होती है ना पूरी चीज़ें। अगर डिमांड ज़्यादा है, अगर मार्केट में ज़्यादा माल आ गया तो रेट डाउन हो जाता है। वही मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जो गवर्नमेंट की भी, जो किसानों की भी, या
मंडियों की भी वो अच्छी व्यवस्था नहीं है फिलहाल, क्योंकि एकदम अगर जहाँ 5 क्विंटल की खपत है या 5 मैट्रिक टन की खपत है, वहाँ पर अगर 10 मैट्रिक टन आ गया तो वो उठना ही नहीं, एकदम से रेट गिर जाना है। व्यापारी ने जहाँ 500 रुपये का डिब्बा बिक रहा था वहाँ से वो एकदम से 200 में आ जाएगा। नहीं, जो हमारा आड़ू है, जो ऑस्ट्रेलियन पीस आता है एक, उसको प्रिजर्व करके मार्केट में बहुत बिकता है, 5 स्टार होटलों में हो गया, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में वो बहुत बिकता है ऑस्ट्रेलियन पीस के नाम से। वो उसमें और इसमें धरती आसमान का फर्क है। ये जो है, अगर इसकी हम कैनिंग करते हैं, बेसिकली थोड़ा बहुत तो बन रहा है इसका, अभी तो इसका थोड़ा बहुत कोई जैम बना रहा है, कोई चटनी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। बेसिकली इसको प्रिजर्व करके मार्केट में कोई नहीं ले जा रहा है। अगर इसको हम डब्बा बंद करते हैं, इसको प्रिजर्व करते हैं, तो ये आड़ू खुल जाता है। जो ऑस्ट्रेलियन पीस है वो जैसा हमने पैक करा वैसे का वैसे ही मार्केट में आपको जब डब्बा खोलोगे तब वैसा ही मिलता है। ये फ़र्क है। तो क्वालिटी वाइज हमारा जो आड़ू का प्लांट है या आड़ू जो फ्रूट हमको मिल रहा है वो उसमें क्वालिटी में उतना अभी प्रोग्रेस नहीं है मेरे अनुसार। आड़ू बेसिकली हमारा एक नेचुरल फ्रूट है और इसमें जो है हमको पूरे विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, और जो है सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो हमको डेंगू वगैरह हो जाता है उस समय में इसका, मैंने कहीं पढ़ा था, डेंगू वगैरह में भी अगर कोई लोग इसको यूज़ कर रहा है, खा रहा है, तो इससे उसको बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे जो लगभग 99% किसानों के पास आड़ू है, मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं। प्योर आड़ू यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है, या प्योर खुमानी कोई नहीं कर रहा, प्योर पुरम कोई नहीं कर रहा है। मल्टी लेयर फार्मिंग पे चलती है हमारी आजीविका बेसिकली। देखो प्रॉफिटेबल ऐसे है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा, यहाँ पे जो किसान है वो छोटी जोत के किसान है, उनके पास जमीन बहुत कम है। अब ये तो है नहीं कि प्लेन्स की तरफ बड़े बड़े बीघे हैं, उन पर 4 बीघे में ये लगा लिया, 1 एकड़ में ये लगा लिया, 1 एकड़ में ये लगा लिया, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। और दूसरा सीढ़ीनुमा खेत है, छोटे छोटे खेत है, तो यहाँ पे मल्टी लेयर बागवानी करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ पुलम लगाएगा, कुछ आड़ू लगाएगा, खुमानी लगाएगा, नाशपाती लगाएगा, उससे क्या होगा, एक तो जब फ्रूटिंग होती है, जब फ्लावरिंग होती है, उस समय में आड़ू बीट कर गया तो पुलम बचा लेगा, पुलम बीट कर गया खुमानी बचा लेगा। और मार्केट भाव का भी ऐसे ही होता रहता है, कभी आड़ू का भाव नहीं हुआ तो पुलम को भाव मिल जाता है, पुलम को भाव नहीं मिला खुमानी को मिल जाता है। इसलिए किसान की आजीविका एक बैलेंस हो जाती है। इन खेतों पे पहले आलू लगता था, आलू यहाँ की मेन क्रॉप, अभी यहाँ की मेन क्रॉप मल्टी लेयर फार्मिंग हो गई। जो फल का 3 साल कम से कम फल बढ़ेगा, प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी, प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसमें फ्रूटिंग आएगी और अच्छी फ्रूटिंग आएगी। अगर पेड़ हेल्दी है अपने आप उसमें, और बहुत अच्छा खासा पेड़ होता है इसका। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने हाई सिटी एप्पल पर देखा होगा, बिल्कुल सीधे एक डंडी सी उसी पर फल हो रहा है। इस पर तो इसकी तो ग्रोथ जाती है। अगर इसको हम काट छाट कम करें हम तो अपने हिसाब से पौधे को बना लेता है, नहीं तो बहुत वाइड हो जाता है, बड़ा कम से कम 10 से 15 फीट घेर लेता है पौधा। जंगली जानवर का खतरा है, क्योंकि जंगली जानवर जैसे हिरन वगैरह आ गया, या मतलब खरगोश वगैरह आ गया, या और कोई बंदर वगैरह आ गए, तो ये तो नुकसान करते ही हैं। मीन तो बंदरों का आतंक हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा हो रहा है। नहीं, कोई घाटे का सौदा नहीं, कहीं से कहीं तक कोई घाटे का सौदा नहीं है। मैं भी कर रहा हूँ। तकनीकी करे, तकनीक से करे, किसान की आय डबल हो सकती है आराम से। 3 साल का पौधा हो गया, ये फ्रूटिंग आनी शुरू हो गई इसमें। हाँ, साइज भरपूर रहेगा क्योंकि इसको पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है ना। किसान ने जो है इस पे पूरी मेहनत कर रखी है, पूरी इस पे खाद मिला हुआ है, पूरा इस पे प्रूनिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है, और उसको पानी प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, उसको खाद प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। तो पौधे में आड़ू में कोई दिक्कत, वैसे कोई ज्यादा बीमारियां नहीं है। तो भाई का ये बगीचा है, इसमें देखिए ये जैसे ये प्लांट है, अब इस पर जो है देखो ये फल एक्सेस फल है ये। अब इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो फल है, ये एक्सेस फल है, ये निकालने होते हैं समय से पहले। जब ये मटर के दाने के बराबर बन गया तब ये निकालना होता है, अदरवाइज इसका साइज ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा होगा और छोटा ही रह जाएगा, क्योंकि एक टहनी पर ये कम से कम 18 दाने हैं, जबकि इस पर मैक्सिमम 18 दाने हैं। मैक्सिमम से 7 से 8 दाने होने चाहिए थे इस टहनी पे, इतने पे 18 दाने हैं। तो अब इनकी ग्रोथ छोटी रहेगी। स्वाद पे फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ छोटा रह जाएगा दाना। दाने की थिनिंग होनी बहुत जरूरी है, दाने को काट छांट करनी बहुत जरूरी है। पौधे का रस चूसता है ये पौधे को, मतलब पौधे पे ये धीरे धीरे आता है। ये इसमें कास्टिक सोडा की स्प्रे होती है, ये स्प्रे करने के बावजूद भी फिर हो गया इस पर। ये जैसे नमी पकड़ता है पौधा फिर हो जाता है। ये गलत है, ये बीमारी नहीं है, ये कवक कहते हैं, ये कवक के रूप में ये इस पर आ गया है। ये कास्टिक सोडा की स्प्रे, ये हमारा सेंट्रोजा प्लम है,
यहाँ पर सरसुमा और सेंट्रोजा 2 तरह के प्लम होते हैं फिलहाल अभी, और नई वैरायटियाँ नहीं आई हैं। ये अप्रोक्स 10 से 15 साल का पौधा है ये। अभी प्रूनिंग करने के बाद इस पर फल ठीक ठाक है। ये जून 10-15 के बाद तैयार होना शुरू हो जाएगा।